आइए आज हम लोग रूथ का जीवन के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं, रूथ का जीवन के बारे में। और आप लोग को रूथ का किताब खोलने के लिए, अगर आप खोल रहे बाइबल, तो रूथ का किताब पाने के लिए थोड़ा मुश्किल होता था। हमको भी बहुत बार मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ऐसे जगह में है, तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि रूथ को निकालने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम ऐसा एक रास्ता मिल गया है जो हमारे लिए बहुत सुविधा है रूथ का किताब खोलने के लिए। हम लोग जानता बाइबल में बेचार करता, जजेस का बाद में रूथ आता है, रूथ का बाद में सैमुएल आता है। तो हमारा परिवार में एक बंधु है जिसका नाम रूथ है, और वो भी उनका टाइटल है सैमुएल। तो हमारा बहुत आसान हो गया, रूथ का बाद में सैमुएल आता है, तो हम जानते हैं अच्छी तरह से सैमुएल किधर है। तो रूथ सैमुएल बहुत आसान हो गया हमारे लिए वो बुक किताब खोलने के लिए। तो आइए हम लोग रूथ का किताब खोलेंगे। रूथ ठीक सैमुएल का आगे है। हालेलुया। तो रूथ सैमुएल के बारे में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और रूथ का किताब जो हम लोग देखते हैं बाइबल में, एक एक स्टडी हम लोग करके आ रहे हैं। हम लोग उधर शुरू कर दिया नोआ से, मूसा का देखे, इब्राहिम, मूसा सब देख के आया है, और अभी रूथ में पहुंचा है। रूथ का किताब जब आप पढ़ते हैं, एक छोटा से एक प्रेम कहानी का जैसा लगता है। और बाइबल में किस लिए दिया है करके कभी कभी हम लोग सोचता है ये किताब बाइबल में क्यों रखा। लेकिन जब ध्यान से आप स्टडी करेंगे, आप देख सकेगा कितना सुंदर से परमेश्वर ने, कितना सुंदर से उनका लाइन को रखने के लिए परमेश्वर यीशु का आने के लिए एक रास्ता बना रहा था। और हम लोग देखते हैं पूरा कैसा वो रास्ता आदम से लेके यीशु के आने तक, वो रास्ता कैसा बाइबल में हम लोग को मिलता है। आपको लूक का किताब में मिलेगा, आपको मैथ्यू का किताब में भी मिलेगा, लेकिन लूक बहुत साफ से दिखाता है पूरा अब्राहम यीशु से लेके पूरा परमेश्वर तक वो लाइन को कैसा बना के रखता है। और आप आश्चर्य होगा कि दो अन्य जाति का स्त्री लोग इसमें है। एक होता है रेहाब, जेरिको का जो रेहाब जो है वो वेश्या करके लिखा है, वो भी यीशु का लाइन में आ गया है। और दूसरा होता है रूथ, जो आज हम लोग स्टडी करने के लिए जा रहा है। ये भी एक अन्य जाति है, एक यहूदी नहीं है, अन्य जाति का लड़की है जो आके इज़राइल संतान लोग का साथ मिल गया, उधर शादीशुदा करके यीशु का लाइन में आ गया है। प्रभु को धन्यवाद, जो बोलता है यीशु का ब्लड लाइन आदम से लेके यीशु तक, परमेश्वर का ब्लड लाइन जो यीशु के लिए रखा है रास्ता, कितना सुंदर से मेंटेन करके आ रहा है। प्रभु को धन्यवाद। ये सिर्फ हमारा परमेश्वर कर सकता है, ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, हम लोग कोई इस तरह नहीं कर सकेगा। हालेलुया। आप किसी का जीवन के बारे में देखो, तीसरा या चौथा युग तक आप देख सकेगा। हमारा जो है, हमारा फादर का नाम जानता, ग्रैंडफादर का नाम जानता है, उसका बाद में उससे आगे और जानकारी नहीं है, उधर ही रुक जाता, रास्ता बन जाता है। तो ऐसा अनेक जन का है, बड़ा बड़ा लोगों का जो जीवन के बारे में जब आप देखता है, आप देख सकिएगा कि इतना तीसरा चौथा 5-6 युग तक, उसके बाद जनरेशन क्लोज, उनका याद नहीं रहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, यीशु का पूरा आदम से लेके यीशु तक, या परमेश्वर से लेके यीशु तक, उसका पूरा लाइन मेंटेन करके आ रहा है। तो रूथ का किताब इसलिए इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग ये स्टोरी थोड़ा मिलके देखेंगे। रूथ का किताब ऐसे शुरू होता है, नयोमी बोल के एक लेडी थी, और उनका हस्बैंड का नाम है एलिमेलेच। जो है, ये सब नाम बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। एलिमेलेच उसका हस्बैंड का नाम है, और उनका 2 बेटा, एक बेटा का नाम है महलोन, और दूसरा बेटा का नाम है चिलियन। आप लोग सोचिए क्या क्या नाम है, ये सब यहूदी नाम है, लेकिन इसका मतलब हम थोड़ा आपको बताने चाहता है। एलिमेलेच मतलब होता है गॉड इज किंग, परमेश्वर राजा है करके उसका माने होता है। लेकिन महलोन का बड़ा मुश्किल का नाम है। महलोन माने बीमारियां, सिकली। तो क्या ऐसे ही नाम जब रखता है तो बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद चिलियन बोलता है वेस्टिंग अवे, मने नष्ट होते जा रहा है।
नष्ट होते जा रहा है। ऐसे नाम जब बच्चों लोग को देता बड़ा मुश्किल हो जाता, नहीं? माँ लोग, बाप लोग थोड़ा समझ के, सोच समझ के अपना बच्चों को नाम रखना है। बीमारियां नाम रखने से तो बच्चा बीमारियां होगा, बीमारी होके रहेगा। ये बीमारियां से किसको बुलाने से बड़ा मुश्किल होगा। ये विनाश बुलाते बहुत मुश्किल होगा। तो उस तरह नाम मत रखिए अपना बच्चों लोग के लिए, क्योंकि स्टोरी में बताता है उनका स्वामी ने गुजर गया, उनका दोनों बेटा लोग भी, वो बीमारियां भी चले गया और नष्ट जो होता वो भी चले गया, सब मर गया। कैसा मर गया? वो जाके मोआब का देश में जब एक दुर्भिक्ष हुआ था इज़राइल में, तो एलीमेलेक उनका स्त्री को और 2 बेटा लोग को लेके मोआब देश में चले गया। आप लोग भी सोचता रहेगा कि मोआब एक विजाति देश है। एक्चुअली मोआब होता है लोत का पहला बेटी का संतान लोग। लोत जो है अब्राहम का भाई का बेटा लोत का बड़ा बेटी का बेटा मोआब का लाइन में आया है। तो वो लोग गया था, नयोमी उनका परिवार को लेके मोआब का देश में गया था। वो एक बंधु लगता है उनका। तो उधर रहने का समय में दोनों को शादीशुदा किया था। वही मोआब देश का 2 लड़की लोग को लिया, ऑफ्रा और रूत बोल के 2 लड़की लोग को लिया था। और ऐसा हुआ था कि तीनों का तीनों मर गया, तीनों पुरुष लोग मर गया। एलीमेलेक उसका हस्बैंड मर गया, माहलन मर गया, चिलियन भी मर गया, तीनों का तीनों मर गया। जब मर गया तो सासू माने उनका सास और 2 बहू लोग रह गया। और जब सास और 2 बहू लोग रह गया तो नायोमी का नाम का बहुत अच्छा नाम है, अच्छा माने है, माने खुशियाँ, आनंद या खुशियाँ, जो हम लोग का हिंदी में बताता है, उस तरह उनका नाम, नायोमी का नाम होता वही खुशियाँ, आनंद। तो उसी तरह नाम रख के देखता भी बहुत दुखियाँ हो गया। उनका तीनों पुरुष लोग चले गया, 2 बहू लोग का साथ में जब वो रह गया, वो उसको खबर मिला कि अपना देश में अभी अनार है, अभी खाना है, अभी फसल होता है, दुर्भिक्ष हट गया है, अभी उधर अच्छे से चल रहा है। तो अपना मन ठीक किया था, हम अपना लोगों का पास वापस जाएंगे। बेथलेहम का रहने वाला है, तो बोला कि हम उधर वापस जाएंगे। तो जब निकला था जाने के लिए, दोनों बहू लोग अभी वही जाति का है, वही जगह का है, उधर लोकल लड़की लोग है। तो दोनों को बुला के बोला, देखो अभी ऐसा परिस्थिति है, तुम्हारा दोनों का स्वामी चलेगा, तुम लोग दोनों जवान हैं, तो इधर ही रुक जाओ, अपना देश, अपना बाप का घर चले जाए वापस। उधर हो सकता है कुछ और दूसरा कोई लड़का को देख के आप लोग शादीशुदा हो सकता है, अपना परिवार बना सकता है। तो दोनों रो के बोला, नहीं हम आप लोग को नहीं छोड़ेगा। अपना सास को बोलता नहीं छोड़ेगा। ये तो पूरा रिकॉर्ड तोड़ने वाला भाषा है। बहू लोग सास को पकड़ के बोलता हम आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक, हम लोग इधर उल्टा होता है, सास का विरोध में और सास बहू का विरोध में होता है, रहता है नहीं। तो इधर बताता कि बहू लोग बोलता है नहीं हम लोग आपको नहीं छोड़ेगा करके सास को पकड़ लिया है, और दोनों रोने लगा। तो सास बताया, हमरा क्या और किधर से बेटा हमको मिलेगा क्या? तुम्हारा फिर से शादी दे सकता है क्या? तुम इंतजार कर सकते इतना साल के लिए क्या? तो अपना लोगों के पास चले जाओ, अपने डैडी का घर में खुशी से आनंद से रहना। तो एक बहू ने, छोटी बहू ने अपना सास को चुमा दे के चले गया, बाय बाय बोल दिया। बाय, हम लोग जैसे बाय स्टूडियो में बोलता है, बाय बोल के चले गया। लेकिन रूथ ने बताया अपना सास को, हम आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आप जिधर भी जाएगा हम आपका साथ जाएगा, आप जिधर रहेगा हम उधर ही रहेगा, तुम्हारा लोगो हमारा लोगो बनेगा, और तुम्हारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा। तुम जिधर रहेगा हम उधर रहेगा, तुम जिधर मरेगा हम उधर मरेगा। जब इस तरह बताया था तुम्हारा लोगो हमारा लोगो होगा, तो नयोमी सास ने उनको ग्रहण किया, तुम्हारा लोगो हमारा लोगो होगा। जब बताया कि तुम्हारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा, तो हमारा परमेश्वर भी उसको ग्रहण किया, उसको बेटी बना दिया।
हालेलुया। तो इसी तरह होता है, आप जब प्रभु को ग्रहण करता है, प्रभु को बुलाता है और प्रभु पर विश्वास करने के लिए प्रकाश करता है, तो प्रभु तुरंत आपको बेटा बेटी बना देता है। उनका तरफ से देर नहीं है, हमारा तरफ से देर है। तो इसीलिए हम हमेशा याद रखना कि परमेश्वर या यीशु हमारे इंतजार में है। हम जब पुकारेगा वो जवाब देगा। वो बोला तुम बोलने का आगे हम जवाब दे देता है, तुम मांगने का आगे हम जांच के देता है। तो इसी तरह से यीशु ने बताता अपना वचन में, और उसी तरह घटा है। तो आइए अभी हम लोग देखेंगे स्टोरी कैसे आगे बढ़ा। तो दोनों सास और बहू दोनों मिलके वापस आ रहे अपना देश, और जब अपना देश में आ गया तो सबको, पड़ोसी लोग सबको खबर मिल गया नयोमी वापस आ गया है। तो सब खुशी से जब आके उनको ग्रहण किया, नयोमी तुम आ गया हम लोग के पास में, बहुत खुशी से बोला नयोमी और मत बोलो, खुशियाँ और मत बोलो, मारा बोलो। मारा माने दुखी बोलो। अपना आपको दुखी बुलाता है क्योंकि उनका सब कुछ खो गया है। प्रभु को धन्यवाद। आके बेथलेहम में रहने द्वारा तो अभी हम लोग देखता और एक प्रकार का कहानी शुरू हो गया। उनका भाव उनका साथ रहने लगा। कमाने वाला कोई नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई खेत नहीं है, खाली घर है। अपना घर तो मिल गया, अपना घर है, लेकिन घर में क्या कर सकता, कमाना है, कमाना व्यक्ति नहीं है। तो बहू ने खुद बताया हम काम करने के लिए निकलेगा। हम जाके खेत में जाके उधर उस समय में उस जगह में उस तरह वो लोग करता था कि अगर फसल काट रहा है कोई भी प्रकार का, तो फसल काट के जब आगे बढ़ जाता है फसल काटने वाला, धान काटने वाला, तो कुछ गिर जाता है नीचे, तो उसको ग्लीमिंग करके बोलता है। जो उसका पीछे गरीब लोग जाता है, गरीब लोग जाके वो जो थोड़ा गिर जाता है उसको उठा के अपना बैग में भर्ती करता है और अपना घर को ले लेता है। उसको ग्लीमिंग करके बोलता है। या जो गुंडा गिर गया है, थोड़ा गिर गया, उसको उठा के अपना घर के लिए लेने के लिए, हम सोचते हैं अति गरीब लोग इस तरह करता होगा, नहीं, इससे उठाना है। तो प्रभु परमेश्वर का वचन में उस तरह बताता है, जब आप अपना फसल काटता है गरीब को याद करो, तो उनके लिए थोड़ा छोड़ना चाहिए, थोड़ा आप छोड़ना चाहिए उनको लेने के लिए। गरीब को याद करो करके परमेश्वर बोल रहा है। फसल हम देता है आपको, उत्तम फसल आपको देता है, लेकिन आप जब गरीब को मन में रखता है तो परमेश्वर आपसे खुश होता है। तो और भी लिखा है, जब आप अपना पेड़ से फल तोड़ता है तो पूरा छान के पूरा मत ले लो। कोना में जो थोड़ा रुक गया, रह गया है, आपको दिखा नहीं, आप निकाल दिया, अपना फल लिया है, तो वो जो थोड़ा रह गया उसको छोड़ दो गरीब लोग के लिए, उनको खाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर का मन में हमेशा गरीब लोग को रखा है। प्रभु यीशु ने बताया एक जगह में, जब हम भूखा था आप हमको खिलाया, जब हम प्यासा था आप आपको पिलाया, जब हम बीमार था या जेल में था हमको देखने आया, हम जब कपड़ा नहीं था आप हमको पहनाया। तो इसीलिए आओ, हमारा घर में आनंद से आप रह सकते हैं। तो जो लोगों को बताया, बोला प्रभु हम लोग आपको कब देखा भूखा प्यासा, कब देखा? प्रभु बोला हमारा कोई भी एक छोटा संतान को लिए अगर आप किया, आप हमारे लिए किया है। तो इसलिए संभाल के रहना है, अच्छा करना अच्छा है। जब हम कोई भी प्रभु का संतान के लिए जो यीशु को विश्वास करता है, ऐसा मंडली में कम से कम 250-300 लोग हैं, और उसमें कितना जन है जो हम कर सकते वो नहीं कर सकता है, जो हम खा सकता वो नहीं खा सकता है, हम जो पहन सकते वो नहीं पहन सकता है। उनको कितना बार आप याद करता है, ख्याल में रखता है कि उनके लिए थोड़ा हम कुछ देने से अच्छा रहेगा। हाँ, जब हम एक छोटा उदाहरण दे रहे हैं, जब हम लोग मटन खरीदने के लिए जाता है, थोड़ा हम अधिक ले लेगा उनको थोड़ा तरकारी देने के लिए, ऐसा कभी आप सोचा है? परमेश्वर चाहता है हम लोग ऐसे ही सोचना। या मछली और थोड़ा अधिक ले लेगा, या फल और थोड़ा अधिक खरीद लेगा उनको थोड़ा देने के लिए,
एक एक जन का ऐसा आदत है, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। लेकिन हम सबका ये आदत रहना चाहिए, दूसरा को मन में रखना चाहिए जब हम खाना पीना करता है। हालेलुया। तो प्रभु बोला जब हमारा सबसे छोटा संतान, उनके लिए जब आप करता है, आप हमारे लिए करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग स्टोरी में जा रहे हैं। तो इधर लिखा है कि रूत में जाके बोआज बोल के एक व्यक्ति था, उनका जगह में जाके, उनका खेत में जाके, उधर बाली का फसल था, तो बाली को जाके ऐसा उठा रहा था। और उठाने के समय में बोआज मालिक आ गया। मालिक आके जब अपना नौकर लोग को देखा, बोला वो नया स्त्री ने कौन है? तो उनको पता है वो है रूत है, जो नयोमी का घर में आया है। तो बोआज बोला अच्छा बात है, वो अच्छी लेडी है, उनके लिए थोड़ा फसल जान के थोड़ा गिरा दो, उनके लिए जान के थोड़ा उनके लिए छोड़ दो। लेकिन असल बात देखने से रूत नहीं जानती थी कि वो किसका खेत में गया था। और जब मालिक उनसे मिला था, बोआज उनसे मिला था, तो उनको बुलाया था खाना खाने के समय में। जब ब्रेक होता है ना खाना खाने का समय, तो ब्रेक का समय में रूत को बुलाया और बोला हम लोग का लेडीज लोग का साथ में बैठ के आप भी रोटी तोड़ो, आप भी रोटी खाना, और पानी इधर रखा है, पानी पीना। तो उनको थोड़ा प्रेम दिखाना शुरू किया। तो रूत ने अपना उठा के जो उठाया है और लेके अपना सास के पास चले गया। तो सास ने पूछा आज आप किधर गया था उठाने के लिए? तो सास ने बोला बोआज बोल के एक व्यक्ति है, उसका खेत में बाली लेने के लिए। बाली माने बालू नहीं, बाली हम लोग का सागू बोलते हैं, सागू बाली जो है, वही बाली जो है उसको उठाने के लिए लाया था। तो जब बोआज करके उनका सास ने सुना नाम, बोला ओहो हम लोग का एक बंधु है, बहुत अच्छा है कि आप एक बंधु का जगह में चले गया और कोई दूसरा का अनजान का जगह में नहीं गया, आप अच्छा जगह में गया था। और स्टोरी इधर से शुरू होता है कि जब दूसरा बार और तीसरा बार जाने लगा, तो बोआज भी उनके लिए उनको बहुत माने प्रेम से बात करने लगा। तो बोला रूत ने बताया आप अपना दासी को अपना डेना का नीचे लिया है और हमको प्रेम दिखाया है, तो प्रभु आपको आशीष देना, हम क्या है, हम कुछ तो नहीं है। तो बोआज बोला नहीं, हम आपका बारे में सुना है, आपका ईमानदारी का बारे में सुना है, आपका सास का लिए प्रेम जो आपका है उसके बारे में हम सुना है, कैसा आप अपना लोगों को छोड़ के एक पराई देश में आया, दूसरा देश में आया है, ये सब हम सुना है। आपका अच्छा काम कभी बेकार नहीं होगा, आपका अच्छा जीवन दूसरा देखता है और पढ़ता भी है, आपका जीवन को दूसरा देखता है। कभी कभी हम सोचते हैं हमको कोई देखता नहीं, प्रभु भी देखता है, दूसरा भी देखता है, दूसरा का नज़र में आप है, और आपका पीछे में हो सकता बोल सकता है ये कितना अच्छा लेडी है, ये कितना अच्छा भाई है, ये कितना अच्छा बहन है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नाम हम लोग वो गवाही हम लोग सब कोई पाना चाहिए। हालेलुया। तो उनसे जब प्रेम से बात किया तो उनको उनका नौकर लोग को बताया वो जाने के समय में उनको थोड़ा दे दो, फसल से थोड़ा दे दो, उसको लेके जाने दो उनका सास का घर। और जब लेके गया था, उनका सास देख के इतना लाया है, बहुत खुश हो गया। खुश होके बोला अभी आप किधर गया था? बोला वही बोआज के पास। बोला मेरा बेटी इधर सुनो, हम आपको एक बात बताने चाहते, वो हम लोग का बंधु है और वो बहुत निकट बंधु है। तो आप एक काम कीजिए, आप जाके उधर उनका तंबू में आप जाके उनके पास जाके बताना तुम्हारा डेना का नीचे हमको ले लो। ये उस समय उनका भाषा, ये उनका तरीका काम करने का हम लोग का समझने का बाहर है, लेकिन तुम जाके उनसे इसी तरह बताइए और देखो उसके बाद वो क्या करता है। और बहू ने उसी तरह किया, रूत ने उसी तरह किया। वो जाके रात का समय जाके उसका पैर का पास में सो गया, और जब उठ के देखा एक नारी उधर है, तो बोला इधर क्या हो रहा है, क्या कौन है इधर? बोला हम रूत है, तुम्हारा दासी को अपना डेना का नीचे ले लो। तो बोला ठीक है।
तुम चुपचाप से ये अनार लेके अपना सास के पास वापस जाइए, और जो करना है हम उसको करने के लिए तैयार है। और वो चले गया, और जैसा रूत आके अपना सास के बताया तो सास बोला अभी खेल शुरू हो गया है, अभी वो सब कुछ संभालेगा। हालेलुया। और उसी प्रकार से हुआ था। हम लोग देखता है कि बोआज ने क्या किया था, वो अपना मन ठीक कर दिया था, बोला इनको सहारा होना है। जब हम लोग के पास आया सहारा के लिए, उनको सहारा होना है, लेकिन हमसे और निकट, जैसे अभी दो भाई का बच्चे लोग और भाई और बहन का बच्चे लोग और भाई और भाई का कोई सालाना साली का बच्चे लोग, उसमें थोड़ा रिश्ता थोड़ा पास और दूर होता है। दो भाई का रिश्ता बहुत निकट है, तो बोआज थोड़ा दूर का था, तो इसलिए उनसे और निकट एक बंधु था। तो बोआज उधर चले गया उनका पास में, और उनका समय में उनका रिवाज में इस तरह है, जाके उधर फाटक गेट के पास बैठ जाता है। जो सीनियर लोग रहता है, बूढ़ा बूढ़ी लोग, वो शाम के समय में वो लोग जाके फाटक के पास बैठता है। हो सकता है उधर बड़ा पेड़ है और कुछ बेंच सब बना है, पार्क का जैसा है। बूढ़ा बूढ़ी लोग उधर बैठ के आपस में बातचीत करता रहता है। तो उधर जाके जब बैठ गया, देखा है कि कितना एल्डर्स लोग है, बड़ा लोग है, समाज का बड़ा बड़ा लोग है। उधर सब जब देखा तो जाके उनका साथ बैठा, तो जो बंधु जिसको वो देखा था, जानता था, नयोमी का जो निकट बंधु, तो उनको बुलाया और उनका रिवाज के हिसाब से उनको बताया, देखो नयोमी का जो भी जगह है, वो जो बिक्री किया है, आपका पहला अधिकार है उसको फिर से वापस खरीदने के लिए। वो सब बेच के चले गया था, तो उसको फिर से वापस खरीदने के लिए आपका हक है, क्योंकि आप उसका निकट बंधु है। तो वो बोला ठीक है हम खरीद लेगा। वो बोला नहीं, साथ साथ में उनका बहू जो है उनको अपना स्त्री बनाना पड़ेगा, दोनों काम। वो बोला नहीं हम वो करने के लिए नहीं है, आप कीजिए। तो बोआज ने बताया कि ठीक है, आप जब नहीं करता है वो दायित्व हम लेगा। ये परमेश्वर का हिसाब किताब जो यीशु का जो आने का रास्ता का लाइन बना रहे। और देखता बोआज कैसा आके रूत के साथ में उनका शादी हुआ, उनका जगह फिर वापस खरीद लिया। वो धनवान व्यक्ति था, फिर रूत को अपना स्त्री बनाया, उनसे शादीशुदा करके उनका द्वारा एक बेटा जन्म हुआ। तो बोआज से कौन आता है? बोआज का बाद में आता है, उसका नाम क्या? बोआज का बाद में उनका बेटा का नाम ओबेद होता है। ओबेद का बाद में जेस्सी आता है। जेस्सी का बाद में डेविड आता है। ये लाइन आप देख सकता है। रूत का पहला नयोमी का बेटा से उसका कोई संतान नहीं हुआ, लेकिन बोआज को शादी करने के बाद में बोआज से एक बेटा उसका हुआ, और वो बोआज द्वारा वो बेटा जो जन्म हुआ उसका नाम ओबेद दिया। तो आप बोल सकता ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ डेविड, किंग डेविड। और हम जानता है कि यीशु का लाइन उसी तरह आया है, दाऊद का लाइन से यीशु आया। तो वो लाइन से हम देखता कि रूत ने एक अन्य जाति का स्त्री, मोआब देश का स्त्री ने आके यीशु का परिवार का अंदर में कैसा आके अभी वो शामिल हो गया है। अभी देखता है कि रूत ने अभी यीशु का ग्रेट ग्रैंड माने दाऊद राजा का ग्रेट ग्रैंड मदर बन गया। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। इसीलिए रूत का कहानी बाइबल के अंदर में रखा है, क्योंकि बताने चाहता था कि परमेश्वर कैसा उनका लाइन को मेंटेन करके आ रहा है, उनका लाइन को रखता है, उनका लाइन को संभाल के रखता है कि उसी तरह उनका लाइन होना है। और आप देखता है पूरा आदम से लेके कैसा नीचे आता रहता है, अब्राहम, जेकब, आइजक, जेकब, जोसेफ, ऐसा हो के दाऊद राजा का पास आया। दाऊद राजा से फिर उतर के देखता है कि 14 वंश तक आके फिर यीशु में पहुंचा। हालेलुया। मैथ्यू बहुत सुंदर से लिखा है, 14 पुरुष के बाद में 14 पुरुष के बाद में 14 पुरुष के बाद में उस तरह लिखा है अब्राहम से लेके। लेकिन लूक बहुत सुंदर से लिखा है, लूक यीशु से लेके परमेश्वर तक पहुंचा देता है।
तो ये कहानी इसलिए बताया है कि आपको बताने के लिए कि रूथ कैसा यीशु का लाइन में आ सका। तो आपका जो काम आप जो करता है, आपका अच्छा काम जो परमेश्वर का नाम से करता है, जब आप अपना मुंह खोल के बोलता है कि इज़राइल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा, इज़राइल का लोगो हमारा लोगो होगा, तो परमेश्वर सुनता है और आपको ग्रहण करता है। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं परमेश्वर सिर्फ उनको ग्रहण नहीं किया, उनको ग्रहण करके उनको फिर अपना बेटा यीशु मसीह का लाइन से उनको मिला के लाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ बात आज हम आपको बताया। पहला बात आपको बताया था कि अन्य जाति का, अन्य देश में जब जाता है, अपना देश को छोड़ के, तो हम संभाल के रहना है। अपना बच्चों का नाम क्या रखना हम बता दिया, नहीं? बीमारियां मत रखो, बीमारियां। नयोमी और एलिमेलेक उनका बेटा लोग का नाम बीमारियां और विनाश हो गया। 2 प्रकार का नाम दिया और उसी प्रकार का हो गया। जो नाम दिया वो भी चले गया, जिसका नाम बीमारी है तो वो भी चले गया, तीनों का तीनों उड़ गया। तो इसलिए बेटा लोग और बेटी लोग का नाम अच्छा नाम दो। कभी कभी हम लोग किसी का नाम सुनता है, बड़ा मुश्किल लगता है उनका नाम। ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। एक प्रेमी नाम रखो, अच्छा नाम रखो। हम सुना था जब कोई प्रकार का दुर्घटना किसी परिवार में होता है, तो जो संतान जन्म होता है उनको उस प्रकार का नाम रखता है। हम नहीं जानते किस लिए, लेकिन उस प्रकार का नाम रखता है, भयंकर नाम रखता है, आपको सुनने के लिए भी खराब लगेगा। तो उस प्रकार का नहीं होना चाहिए। अपना बच्चा प्रभु से पाया हुआ दान है, तो उस प्रकार का नाम दो। सुंदर, ब्यूटी, प्रिटी, कितना अच्छा अच्छा नाम है। लवली, कितना अच्छा अच्छा नाम है। ये सब नाम देना। मेरी, मेरियन, कितना अच्छा नाम है। मारी, कितना अच्छा नाम है। सरिता, कितना अच्छा नाम है। राजश्री, कितना अच्छा नाम है। और कौन है? रूथ सैमुअल है। प्रेज, कितना अच्छा अच्छा नाम है। तो ये सब नाम हम लोग रख सकता है। बाइबल में अनेक जन बाइबल से निकाल के नाम रखता है। प्रेज द लॉर्ड, वो करेक्ट है। बाइबल का अच्छा नाम निकाल के रखो, तो आपका बच्चा को जिस तरह आप आशीष देता है उस तरह उन आशीष बन के रहेगा। तो प्रभु को धन्यवाद। ये कहानी हम आपके सामने रखा, किस तरह रूथ ने अपना सास के पास में, तो सास और बहू का स्टोरी आज हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए हम लोग सोच के रहना है कि एक सास के लिए जो इतना प्रेम से जब किया है, तो देखता है कि रूथ ने परमेश्वर से पुरस्कार पाया। खाली धन नहीं, खाली शादीशुदा नहीं, खाली बेटा नहीं, लेकिन यीशु का परिवार का अंदर में आ गया है। एक छोटा काम द्वारा तुम्हारा लोगो हमारा लोगो होगा, तुम्हारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा। तुम जिस जगह में रहेगा उधर हम भी रहोगे, तुम जिधर मरेगा हम उधर ही मरेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। वो एक ही गवाही के लिए, वो एक ही बात के लिए इधर सास भी उनको ग्रहण किया, प्रेम करने लगा। हो सकता है इतना प्रेम नहीं करती थी, लेकिन जब वो बोला तुम्हारा लोग हमारा लोग होगा, तुम जिधर मरेगा हम उधर मरेगा, तो देखता सास और बहू का प्रेम बढ़ गया। आपका सास के साथ में अगर आपको तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस तरह बात कीजिए ना, तो प्रेम बढ़ेगा। या अगर बहू के साथ में प्रॉब्लम होता है, सास ने सीखना चाहिए इस तरह बात करने के लिए, मीठा से बात करने के लिए। जब मीठा से बात करते तो बहू और सास मिल जाएगा। हालेलुया। और मिलने द्वारा परमेश्वर का आशीष उसी परिवार पर रहता है, जैसा नयोमी का परिवार में हुआ। नयोमी का परिवार में हुआ कि दाऊद के वंश का ग्रेट ग्रैंड मदर बन गया रूथ। हालेलुया। तो हम लोग का प्रार्थना है कि आप लोग भी उसी तरह जीवन बिताना, उसी तरह से रहना, जैसा आपका परिवार में भी इस तरह आशीष होगा।